अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय मराठी, संयुक्त भाषा, आंतरभारती, इयत्ता 10वी। कविता क्रमांक 2, संतवाणी। यानी संतों की जुबानी, संतों की बात। इसमें 2 नज़में हैं। पहला अ, शेख मोहम्मद सांगती सेव। इसके कवि संत शेख मोहम्मद यह है। पहले मैं कवि का परिचय आपको देती हूँ। यह कवि एक संत थे। संत यानी साधु, सज्जन, अच्छा इंसान, और इसीलिए इनके नाम के आगे संत लिखा जाता था। यह 17वीं सदी के संत थे। संत शेख मोहम्मद, इन्होंने मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी, इन ज़बान में कविताएं बनाईं। उन्होंने 300 कविताएं लिखी। उनमें के योग संग्राम, पवन विजय और निष्कलंक प्रबोध, यह मराठी ज़बान में के उनके प्रमुख श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इस नज़्म में साधु का यानी अच्छे इंसान का दिल कैसा रहता है, यह कुछ मिसाल देकर कवि ने स्पष्ट किया है। अब मैं नज़्म को समझाने शुरू करती हूँ। केकतीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी। पहली पंक्ति, केकतीला काट्यांचे वेडे। केकतीला यानी केकती नाम के झाड़ को, काट्यांचे यानी कांटों का, वेडे यानी घिरा हुआ। अब पूरे पंक्ति का मतलब, केकती नाम का झाड़ यह कांटों से घिरा हुआ रहता है। आगे की पंक्ति, भीतरी निपजती केवड़े, भीतरी यानी अंदर, निपजती यानी पैदा होना, केवड़े यानी केवड़ा नाम का फूल। बच्चों, यह फूल सफ़ेद रंग का बहुत ही खुशबूदार होता है। इसका खाने में जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पूरे पंक्ति का मतलब, भीतरी निपजती केवड़े यानी अंदर केवड़ा नाम का खुशबूदार फूल पैदा होता है। फिर से यही 2 पंक्तियों का मतलब सुनो। केकती नाम का झाड़ कांटों से घिरा हुआ होता है और उसमें केवड़ा नाम का खुशबूदार फूल पैदा होता है। आगे की पंक्ति, तैसे साधु से शब्द गाड़े, तैसे यानी वैसे, साधु से यानी साधु के, शब्द गाढ़े यानी उनके अल्फाज यह गहरे इबादत से भरे हुए। आगे की पंक्ति, परोपकारा लागी, परोपकार यानी दूसरों के ऊपर एहसान, लागी यानी करने के लिए। अब फिर से आखिरी 2 पंक्तियों का मतलब सुनिए। तैसे साधु से शब्द गाड़े, परोपकारा लागी, यानी वैसे ही साधु के जुमले ये बहुत ही गहरे मतलब वाले रहते हैं, जो दूसरों के एहसान के लिए उन्होंने कहे हुए रहते हैं। अब फिर से इन चारों जुमलों का मतलब आप सुनिए। केतकी को
जिस तरह से कांटों ने घिरा हुआ रहता है और अंदर केवड़ा नाम का खुशबूदार फूल पैदा होता है, दिखने के लिए कांटों वाला, अंदर खुशबूदार फूल, वैसे ही भले ही साधु के अल्फाज यह गहरे गाढ़े बहुत ही इबादत से भरे हुए ऐसे रहते हैं, लेकिन वो सारे अल्फाज ये दूसरों के एहसान के लिए उन्होंने कहे हुए रहते हैं, यानी उनके अल्फाजों में दूसरों को बहुत सारी सीख मिलती है। दूसरों के फ़ायदे के लिए ही वह कुछ न कुछ संदेश अपने अल्फाजों में से देते रहते हैं। जैसे कांटों वाला केकती का झाड़ खुशबूदार फूल देता है, वैसे ही साधु भी दूसरों के ऊपर एहसान करता है, सीख वाले अल्फाज, गहरे मायनों से भरे हुए अल्फाज लोगों के सामने बयान करके। अब नज्म के आगे के 4 पंक्तियाँ। फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे परियेसा। फणस यानी फनस, कटहल, सर्वांगी यानी पूरे बदन पर, मुकम्मल, कांटवले यानी कांटों से भरा हुआ, भीतरी यानी अंदर, महा यानी बहुत ही, गोड़ी ने यानी मिठास से, कोंदले यानी पूरी तरह से भरा हुआ, तैसे यानी वैसे, साधु हृदय यानी साधु का दिल, जाले यानी हो गया, बोधा संगे, बोध यानी सीख, शिक्षा की बात, हित की बात, अच्छे आचरण तथा व्यवहार सिखाने के लिए कही जाने वाली बातें, संगे यानी साथ में, परियेसा यानी ध्यान में लो, सुनो। हर एक अल्फाज का मतलब बताई। अब चारों पंक्तियों का साथ में मतलब, फणस ये अपने कांटों से पूरी तरह से मुकम्मल भरा हुआ रहता है ऊपर से, और अंदर बहुत ही मिठास उसके अंदर भरी हुई रहती। फणस दिखता कांटों वाला, अंदर मिठास भरी हुई। वैसे ही साधु का हृदय भी हो गया है, दिल भी हो गया है, क्योंकि कभी कभी उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो गुस्सा होकर, डांट कर चिल्लाते हैं। उनकी बातें हमें सख्त लगती है, लेकिन उनकी बातें ये बोधा संगे यानी अच्छे आचरण या व्यवहार सिखाने के लिए कही जाने वाली बातें होती है। परी ऐसा यानी ये बात आप ध्यान में लो, सुनो। ऐसे नज़म लिखने वाले कवि ने हमें कहा है। आगे की 4 पंक्तियाँ। नारळ कठिन दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे वो संडले। नारळ यानी नरियल, कठिन यानी सख्त, दिसे यानी दिखता है, बाहर यानी बाहर से, भीतरी यानी अंदर, खोबरे यानी खोपरा, गुदा, अरुवार यानी कोमल, मुलायम। ये 2 पंक्तियों का मतलब, नारल यानी नरियल जैसे बाहर से सख्त दिखाई देता है, लेकिन भीतरी अंदर मुलायम सा गूदा भरा हुआ रहता है। तैसे यानी वैसे, साधु से यानी साधु का,
अंतर यानी अंदर का, मन, दिल। बोधे यानी अच्छे आचरण तथा व्यवहार सिखाने के लिए कही जाने वाली बातें। वो संडले यानी भरकर बह जाने वाला। अब दो पंक्तियां आगे की। तैसे साधु से अंतर यानी वैसे ही साधु का दिल है। बोधे वो संडले जो सीख, शिक्षा या हित की बातों से भरा हुआ है। अब पूरी 4 पंक्तियों का मतलब। नारियल जिस तरह से बाहर से सख्त दिखाई देता है, अंदर उसके नर्म मुलायम ऐसा गूदा रहता है, वैसे ही साधु का दिल है जो दिखने के लिए भले ही सख्त साधु दिखाई दे, उसके अंदर दिल में हित की बातें भरी हुई है। अब आगे की 4 पंक्तियां। ऐसा सद्गुरु श्रीधरा भाव, तो कैसा करावा उपाव। शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्या प्रति। ऐसा यानी इस तरह, सतगुरुंशी, सत यानी अच्छे, सच बोलने वाले, गुरुंशी यानी उस्ताद से, धरा रखो, भाव यानी जज्बा। इस तरह से अच्छे सच बोलने वाले उस्ताद से रखो जज्बा, तो कैसा वह कैसे करावा उपाव। करना चाहिए, करावा करना चाहिए, उपाव यानी इलाज, भलाई, कि वो किस तरीके से इलाज करना चाहिए या भलाई करनी चाहिए अपने शिष्य की, उसके बारे में बताएंगे। शेख मोहम्मद सांगती सेव। शेख मोहम्मद यह नज्म लिखने वाले कवि है और वह सांगती कहते हैं। सेव, सेव यानी सुनो। सभे श्रोत्यां प्रति, सभे यानी सभा में उपस्थित रहे हुए, श्रोत्यां प्रति, श्रोता यानी सुनने वाला, और प्रति यानी उनके लिए। यानी ये सब जो शेख मोहम्मद कहते हैं वो किसको कहते हैं? जो सभा में उपस्थित ऐसे श्रोता है उनको कहते हैं। इस नज्म में कवि ने साधु का यानी सज्जन का दिल कैसा होता है यह बताने के लिए केवड़ा, इस फूल का और फनस और नारियल, इन 2 फलों के मिसाल दिए हुए हैं और कहा है कि जो जैसे दिखता है वैसे वह होता ही है, ऐसे नहीं। साधु बाहर से भले कठोर सख्त लगे, पर वह दूसरों पर एहसान करने वाले, मीठे और कोमल दिल के और हित की बातें करने वाले होते हैं।